हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडिको क्लासेस। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ रिपोर्ट राइटिंग, हाउ टू बी राइट रिपोर्ट राइटिंग। ये वीडियो बनाने के पीछे रीजन ये है कि जो भी स्टूडेंट्स दोस्त क्या है बीएड कर रहे हैं, जो आपको मतलब बीएड करने में बहुत सारे यूनिवर्सिटी आपको एक प्रोजेक्ट देती है बनाने के लिए। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट होती है, लेकिन उन सारे प्रोजेक्ट में आज का जो वीडियो है वो रिपोर्ट राइटिंग के बेस पर है। रिपोर्ट राइटिंग कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या कंटेंट को इनबिल्ट करना है, ऐड ऑन करना है, क्या क्या चीजें कैसे लिखना है, सारे कंटेंट को, सारे टॉपिक को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जनरली रिपोर्ट राइटिंग जो होता है, राइटिंग का वो स्किल है जिसमें फैक्ट और इंफॉर्मेशन ऑफ टॉपिक को हम इनबिल्ट करते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि रिपोर्ट राइटिंग में आप जैसे कि एक छोटा राइटिंग होता है, जैसे आप बड़े जैसे आप पीएचडी कर रहे हो, मास्टर डिग्री कर रहे हो, तो उसमें भी आपको प्रोजेक्ट बनाने की होती है। एक राइटिंग स्किल देखने के लिए प्रोजेक्ट दिया जाता है। जैसे कि डिसर्टेशन की मैं बात करता हूँ, तो डिसर्टेशन जो होता है काफी हायर लेवल, मतलब एक बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है। और कह सकते हैं कि इसको बनाने के लिए आपको एक काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, ज्यादा फैक्ट की जरूरत होती है, और बिहाफ ऑफ द यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, उसको प्रेजेंट करने के लिए आप अपने थॉट उसमें इनबिल्ट करते हैं। क्या आप सोचते हैं, क्या आप मतलब जानते हैं, क्या इंफॉर्मेशन आप गैदर्ड किया है, इस सारे को आप डिसर्टेशन में मेंशन करते हैं। उसका छोटा सा जो उससे छोटा, यानी कह सकते हैं थीसिस की मैं बात कर रहा हूँ, तो थीसिस जो होता है इट इज द शॉर्टर देन डिसर्टेशन। तो उसमें राइटिंग जो होता है आपका शॉर्ट होता है। इसका यूज किया जाता है आपका जब पीएचडी कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको थीसिस बनाने के लिए दिया जाता है। उसमें फिर डिसर्टेशन आपको मास्टर डिग्री में होती है। ठीक है, अब इन दोनों टॉपिक के बाद जो आता है रिपोर्ट राइटिंग आती है। इसमें आपको होता है जो राइटिंग स्किल होती है, उसको हमें दिखाने के लिए अपने टॉपिक से रिलेटेड फैक्ट को, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और उसको हम अपने रिपोर्ट में उसको इनबिल्ट करते हैं और उसको तैयार करते हैं रिपोर्ट को। ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट होते हैं, जैसे कि आप कहीं विजिट करने जाते हैं, कोई टूर हो गया, कोई जर्नी हो गया, या फिर कह सकते हो कोई रिसर्च कर रहे हो आप, या फिर इंडस्ट्रियल एरिया में आप गए हो, उस चीजों को आप मेंशन कर रहे हो अपने रिपोर्ट में। ठीक है, और उन सारे फैक्ट को गैदर करके आप एक रिपोर्ट बनाते हो। जैसे मैकेनिकल रिपोर्ट्स हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो सकता है, एकेडमिक रिपोर्ट हो सकता है, और फिर आपका इंडस्ट्रियल रिपोर्ट हो सकता है, टूर रिपोर्ट हो सकता है, बहुत सारे रिपोर्ट होते हैं। तो उन सारे रिपोर्ट्स राइटिंग में से एक रिपोर्ट राइटिंग जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, ये आपका इंफॉर्मेशन रिपोर्ट राइटिंग है। जैसे कि कोई टॉपिक दिया जाएगा, अब उसका इंफॉर्मेशन आप क्या जानते हैं, है ना, उस रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होनी चाहिए। ठीक है, आपने क्या क्या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है, इन सारी चीजों को अपने इस रिपोर्ट में हम तैयार करते हैं। तो मीनिंग आपका ये हो गया जो दिया हुआ है कि रिपोर्ट राइटिंग इज अ फॉर्मल ऑफ राइटिंग। राइटिंग का जो एक फॉर्मल वे होता है, इनफॉर्मल वे कभी नहीं होगा। राइटिंग दो टाइप्स का होता है, एक फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। तो इसमें हम फॉर्मल का यूज करेंगे। एग्जैक्टली आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट इलाबोरेट करते हैं, टॉपिक को इलाबोरेट करेंगे। देन आपको क्या करना है, जो भी आप रिपोर्ट बना रहे हो, जिस टॉपिक का, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसको अपने रिपोर्ट में मेंशन करते हैं। देन इस डायग्राम से आप समझ लो कि रिपोर्ट में सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होनी चाहिए, उसको मेंशन करते हैं। देन प्लानिंग, आप प्लान क्या क्या कर रहे हो अपने रिपोर्ट में। देन कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, आपने रिपोर्ट अपने टॉपिक के रिगार्डिंग आपने किस किस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रखा है। देन ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट ऑडियंस, एंड नाउ स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट अगेन। देन फिनिशिंग, उसको फिनिश कर देंगे। ध्यान देंगे, मैं आपको अब बताऊंगा कि एक एग्जांपल लेकर कि उसमें आप कैसे बनाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूं गीतांजलि के बारे में। गीतांजलि एक आपका सॉन्ग्स है, ठीक है, जो लिखा गया था आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, तो उसका एग्जांपल लेके हम आपको बताते हैं कि उसमें क्या क्या कंटेंट आप क्या क्या इनबिल्ट करेंगे, एड ऑन क्या करेंगे, कैसे रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, तो गीतांजलि का एग्जांपल लेते हैं।
तो मैं आपको इस एग्जांपल से आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एग्जांपल आपको यूनिवर्सिटी देगी, कुछ भी आपको टॉपिक मिल सकता है, चाहे वो गीतांजलि हो सकता है, प्रेमचंद हो सकता है, या फिर हमारा जो अब डे टू डे लाइफ में जो सिनारियो या जो सीन अपडेट हो रहे हैं, घट रहे हैं इवेंट्स, उन सारे टॉपिक को भी इनबिल्ड किया जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे गीतांजलि को लेकर। तो गीतांजलि में सबसे पहले गीतांजलि जो है वो लिखा गया था, आपका जो टॉपिक होना, फ्रंट पेज की मैं बात कर रहा हूँ। जब आप रिपोर्ट तैयार करेंगे तो जो फ्रंट पेज होगा उसको आप कलरफुल भी कर सकते हैं, स्टाइलिश, फैसिनेटिंग आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये कोई मतलब जो मैं बता रहा हूँ आप उसी को फॉलो करो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक आइडिया दे रहा हूँ ब्रीफली, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा गीतांजलि। तो आपका जो टॉपिक फ्रंट पेज होगा वो आपका गीतांजलि हेडिंग से होगा और बाय रविन्द्रनाथ टैगोर आप लिख देंगे। उसके बाद नेम लोगो ऑफ यूनिवर्सिटी, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हैं, जनरली बीएड 2 साल की प्रोग्राम है, तो वो आपका लोगो आपको मेंशन करना है, अपने यूनिवर्सिटी का लोगो मेंशन करना है। ऊपर में गोल सा यहाँ लोगो मेंशन कर देना है पेज पर, फ्रंट पेज पर ही। उसमें रिपोर्ट लोगो के बाद नीचे लिखना है रिपोर्ट राइटिंग सबमिटेड टू, ठीक है। देन बैचलर ऑफ एजुकेशन, आप बीएड कर रहे हो उसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, उसको मेंशन करना है। कॉलेज का नाम डालना है, आप जिस कॉलेज से बीएड कर रहे हैं उसका नेम डालना है, ठीक है। देन आप कॉलेज का लोगो डाल सकते हैं, आपका कॉलेज का लोगो होगा आप उसे मेंशन कर लेंगे यहाँ बीच में, ठीक है, ताकि यूनिवर्सिटी और जिस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं, जिस कॉलेज से कर रहे हैं, ताकि दोनों का मेंशन हो सके आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जिस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं यहाँ लोगो और यहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी का नेम होना चाहिए, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे। उसके बाद सेशन, आपका बीएड का सेशन होना चाहिए, आप कौन से सेशन के स्टूडेंट हो। जैसे कि अभी 2021 और 23 चल रहा है, तो 21 23 आपका सेशन होगा। सबमिटेड बाय, जो रिपोर्ट बना रहा है बंदा, जो स्टूडेंट जो भी, तो वो अपना नाम यहाँ देगा। रोल नंबर आप यहाँ मेंशन करोगे, पहले यूनिवर्सिटी का रोल नंबर आप मेंशन करना, ठीक है। देन यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना, एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड की जाती है यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसको मेंशन करना है। देन कॉलेज का रोल नंबर प्रोवाइड करनी है। देन आपका उसके बाद आपका सेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है, जिस सेशन से आप बीएड कर रहे हो। उसके बाद अब हम जानेंगे टेबल ऑफ कंटेंट, जो गीतांजलि में क्या क्या हम मेंशन करेंगे उसको देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट को देखते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे टेबल ऑफ कंटेंट में 3 पार्ट में आपको डिवाइड कर लेना है। सेकंड पेज का यूज करना है, उसमें आपको मेंशन करना है सीरियल नंबर, टॉपिक और पेज नंबर, ठीक है। तो उसमें करना क्या है कि आपको पहले चैप्टर नेम चैप्टर 1 करके आपको यहाँ मेंशन करना सीरियल नंबर में चैप्टर 1, और उसके बाद टॉपिक जो होगा वो आपका अबाउट ऑथर होगा, और जो भी आपका अबाउट ऑथर के बारे में जिस पेज में आप लिख रहे हैं उस पेज का यहाँ नंबर डालना है, ठीक है। ये अभी मेंशन नहीं करेंगे, जब आप रिपोर्ट बनाने लगेंगे ये इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। जब आप लिख लेंगे तो आप देखेंगे कि अबाउट ऑथर कितने पेज में जा रहा है। जनरली अबाउट ऑथर के बारे में जैसा रिपोर्ट राइटिंग कहा जाता है कि 10 से 15 पेज में बनानी होती है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से आप इसका पेज 1 से 2 आप डाल सकते हैं, ज्यादा नहीं। तो उसके बाद चैप्टर 2 में आप डालेंगे नोटेबल वर्क्स, ठीक है। नोटेबल वर्क्स में जैसे कि आपका ऑथर के रिगार्डिंग, ऑथर का नोटेबल वर्क क्या रहा, उन्होंने क्या क्या लिखा, उन सारे को लिखना है। जिस पेज में आएगा उसका पेज नंबर यहाँ मेंशन कर देना है। देन चैप्टर 3 में अबाउट गीतांजलि, अब ये जो गीतांजलि हमारा जो मेन टॉपिक है उसके बारे में मेंशन करना है कि, और जो पेज नंबर में आपका गीतांजलि मेंशन करना है, इसको थोड़ा सा आप इलोबरेट करेंगे, 3 से 4 पेज में आप डाल सकते हैं। आप उससे भी ज्यादा डाल सकते हैं विद फोटो, फोटो को भी मेंशन कर सकते हैं आप अपने राइटिंग को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। अब जैसे मैं बता दूं, ये जो आपको मैं गीतांजलि जो प्रोवाइड कर रहा हूं कैसे लिखते हैं रिपोर्ट राइटिंग, इसका मैं आपको पीडीएफ टोटली बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप क्या करेंगे, उस पर उस लिंक को क्लिक करना है और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारा फॉर्मेट में सारा टोटली बनाया हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको चैप्टर 4 जो है आपका थीम रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू गीतांजलि से रिलेटेड, क्या थीम क्या है, ठीक है। ऐसे थीम मोटिवेशन था,
गीतांजलि का जो थीम था वो मोटिवेशन था। और गीतांजलि का मतलब जो होता है, इसको ऑफरिंग सॉन्ग बोला गया या सॉन्ग ऑफरिंग। कैसे? गीत का मतलब होता है सॉन्ग और अंजलि का मतलब होता है आपका ऑफरिंग। तो जब भी आपको मैं बता दूं, गीतांजलि जो वर्ड था वो बंगाली वर्ड था, ठीक है। और इस बंगाली वर्ड को रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, उनका खुद का इंग्लिश ट्रांसलेशन था, उन्होंने जब ट्रांसलेट किया तो 53 पोयम को उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जिसका ऑफरिंग सॉन्ग करके उस नाम से वो पब्लिश किया गया। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये फर्स्ट ऐसे पर्सन थे, नॉन यूरोपियन पर्सन, जिन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया था 1913 में। क्योंकि ऑफरिंग सॉन्ग जो था वो 1912 में इसको पब्लिश कर दिया जाता है, ठीक है। और गीतांजलि जो था 1910 में रिटेन किया जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो आपको मालूम होना चाहिए ये भी कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो बंगाल से बिलोंग करते थे, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारे शांति निकेतन, आपको पता होना चाहिए जब आप बीएड कर रहे हैं तो नेचुरलिज्म का बहुत ही सपोर्टर, बहुत बड़ा सपोर्टर थे, ठीक है। और उनके राइटिंग में डिवोशन, लव, रिलीजन, नेचर काफी ज्यादा दिखता है। तो इसलिए डब्ल्यू बी ईट्स ने भी उनके राइटिंग में क्या कहा है वो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करूंगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर 4 जो रहेगा, ये हो गया थीम। चैप्टर 5 ऑफरिंग सॉन्ग के नाम से 1912 में पब्लिश किया गया। इसके लिए इन्हें 53 पोएम था, सॉन्ग था, ठीक है, सॉन्ग था, वो आपको इंग्लिश में पब्लिश किया गया था। चैप्टर 6 जो था एनालिसिस ऑफ द पोएम, चैप्टर 6 में जो आपको मेंशन करना अपने रिपोर्ट में एनालिसिस ऑफ द पोएम, और उसके रिगार्डिंग आप लिखेंगे, जिस पेज में भी आपका लिखना होगा एनालिसिस ऑफ द पोएम आप 1 2 3 पेज में लिख सकते हैं, और उस पेज नंबर को आप मेंशन करेंगे। मैं आई रिपीट कि इसको ब्लैंक रखना है, जब आप लिख लेंगे उस हिसाब से आप अपना देखकर आप इसको फिल कर देंगे। देन सब हेडिंग की मैं बात करूं तो सब हेडिंग जैसे चैप्टर 6 हो गया, उसी के अंदर में सब हेडिंग करके डालना। 6 यहाँ पर है और 6.1 तो ये हो गया, तो 6.2 करके आप डालेंगे क्या क्या था एनालिसिस ऑफ द पोएम में, क्या क्या एनालिसिस किया उन्होंने। तो उसके बाद रिलीजन था, उसके बाद लव था, 6.3 करके लव, इसका पेज नंबर जो भी आप मेंशन कर लेंगे। 6.3 सेंसुअलिज्म था, सेंस से इंद्रियों के या कामुकता के सेंस में आता है, सेंसुअलिज्म उनकी राइटिंग में यानी गीतांजलि में देखने को मिला था। 6.5 में मॉडर्निज्म को हम लिखेंगे। तो इन सारी चीजों को आप सब हेडिंग में क्या करेंगे, आप मेंशन करेंगे। उसके बाद आप जो है जो चैप्टर है 6 के बाद चैप्टर 7 जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट के बाद आप चैप्टर 8 डालेंगे, जिसमें आपको बिब्लियोग्राफी, ठीक है, बिब्लियोग्राफी में मेन पॉइंट गीतांजलि में क्या मेन पॉइंट था रविन्द्रनाथ टैगोर का और किसने क्या कहा, उसको आप बिब्लियोग्राफी में मेंशन कर सकते हैं। और देन उसके बाद लिखने के बाद उसी में आप मेंशन कर देना बिब्लियोग्राफी के पहले आप एक और चैप्टर डालेंगे, जो भी चैप्टर नेम रहेगा उसमें आप कंक्लूजन डाल देंगे। क्या डालेंगे? कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन डालने से ये होता है कि जो आप जहां भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपके राइटिंग से काफी अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है और काफी ज्यादा एप्रिशिएशन मिलती है। उसके बाद कंक्लूजन हो गया, उसके बाद बिब्लियोग्राफी मेंशन करना है सेकंड लास्ट, और उसी में लास्ट में डालेंगे आप रेफरेंस, आप एक कंटेंट कहां से लिया, जैसे कि विकिपीडिया हो सकता है, शोध सरगम हो सकता है, जर्नल हो सकता है, रिसर्च पेपर हो सकता है। आप इस सब को www. करके आप रेफरेंस में आप डाल सकते हैं। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं गीतांजलि से भी और प्रेमचंद से रिलेटेड जो भी है। आपको मैं बता दूं कि प्रेमचंद का अगर टॉपिक आता है तो प्रेमचंद में आपको मेनली फोकस करना है प्रेमचंद पर। उसके बाद उनके कोई एक राइटिंग को उठाना है, उस राइटिंग को फोकस करना है, उस राइटिंग में क्या है, और उसके बाद प्रेमचंद और सोसाइटी में दोनों में क्या रिलेशन था, उसका अफेक्ट क्या पड़ा सोसाइटी पर, और उससे कंक्लूजन क्या है। ये सारे जैसे इससे में जो एग्जांपल है सिमिलरली वैसा ही एग्जांपल आपका प्रेमचंद, आप कुछ भी टॉपिक का ले सकते हैं, आप अपने नोट तैयार कर सकते हैं, रिपोर्ट राइटिंग आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा
कि पीपीटी प्रेजेंटेशन कंप्यूटर का एक सीडी ड्राइव में कैसे तैयार करें और बीएड यूनिवर्सिटी या कॉलेज जहां भी डिमांड हो रही है, मांग हो रही है, उसमें कहां पर कैसे सबमिट करें। तो उस वीडियो को देखना मत भूलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आए तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद।